नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सोनू कुमार क्लासेज में। दोस्तों, आज से इस वीडियो के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती की जो चौथे चरण की परीक्षा जो होने वाली है, तो उसी के लिए जो है क्लास शुरू हो रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि BPSC TRE 4 का क्लास जो है शुरू हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में जो है विज्ञान विषय के अंतर्गत रसायन विज्ञान के अंतर्गत जो टॉपिक है परमाणु संरचना। ठीक है दोस्तों, तो उसी को जो है हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये BPSC TRE 4 की तैयारी के लिए आज से क्लास शुरू हो रहा है। तो आप लोग इस चैनल में बने रहिएगा ताकि आप लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाभ हो। ठीक है दोस्तों, तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन इसमें कह रहा है वह है कि निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कह रहा है कि इसमें से जो है यानी कौन से तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा C यानी हाइड्रोजन। देखिए दोस्तों, यानी हाइड्रोजन के परमाणु में जो है क्या रहता है, सिर्फ प्रोटॉन रहता है। ठीक है, और कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहता है एक ठो। ठीक है, न्यूट्रॉन नहीं रहता है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसका हम लोग जो है ये व्याख्या देख लेते हैं। इसमें क्या है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है, जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। यानी कहने का क्या मतलब है दोस्तों, हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है। कौन? पहला हो गया प्रोटियम, दूसरा हो गया ड्यूटेरियम, तीसरा हो गया ट्राइटियम। ठीक है दोस्तों, यानी इसमें क्या है कि इसमें प्रोटियम में जो है सो 1 भी न्यूट्रॉन नहीं रहता है। ठीक है दोस्तों, ड्यूटेरियम में जो है आपको 1 न्यूट्रॉन रहता है। ठीक है, और ट्राइटियम में जो है दोस्तों 2 न्यूट्रॉन रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग ध्यान देते हैं। इसमें है कि रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा न्यूट्रॉन। यानी कहने का क्या मतलब है कि दोस्तों कि कोई भी तत्व का रासायनिक गुण जो है वो किस चीज़ पर निर्भर करता है, तो वो जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर निर्भर करता है, न्यूट्रॉन पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए इसका आंसर न्यूट्रॉन हो जाएगा। चलिए इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन कण जोड़ने पर रासायनिक गुण अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, नाभिकीय कण प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से बने होते हैं। ठीक है, इस कण को न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यानी परमाणु हो गया तो इसका जो ये बीच में जो प्लस वाला जो आवेश होता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, यही पूछ रहा है। तो उसको जो है क्या कहला जाता है, तो यहाँ पर ये प्रोटॉन रहता है। ठीक है, और प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन भी रहता है, लेकिन न्यूट्रॉन में क्या रहता है, 0 आवेश रहता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ये डी, यानी
न्यूक्लियस उसको बोला जाता है, यानी ये जो भाग है उसको न्यूक्लियस बोला जाता है। ठीक है, देखिए इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है दोस्तों कि एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। ठीक है, नाभिक परमाणु का केंद्रक होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन अवस्थित रूप में न्यूक्लियॉन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब क्या है कि परमाणु के नाभिक में क्या रहता है, तो प्रोटॉन रहता है, न्यूट्रॉन रहता है। ठीक है, ये दोनों को मिला करके सामूहिक रूप से उसको क्या कहा जाता है, तो न्यूक्लियॉन कहा जाता है उसको। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, प्रोटॉन धनात्मक आवेश युक्त मूलभूत कण है तथा न्यूट्रॉन उदासीन होता है, जिस कारण नाभिक धनावेशित होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये रहता है प्लस और ये रहता है जीरो, तो प्लस और जीरो को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, प्लस ना आएगा। इसीलिए प्रोटॉन पर जो प्लस वाला आवेश रहता है उसी के कारण न्यूक्लियस क्या रहता है, धनावेशित कण रहता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.672 गुने 10⁻27 किलोग्राम होता है एवं इनकी खोज क्रमशः ई गोल्डस्टीन तथा जेम्स चैडविक द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, देखिए कहने का मतलब है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 1.672 गुने 10⁻27 किलोग्राम होता है। ठीक है दोस्तों, किलोग्राम होता है। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, देखिए प्रोटॉन का खोज कौन किया था, तो ई गोल्डस्टीन किया था, और न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था, तो जेम्स चैडविक किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए याद रखिएगा ये। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि परमाणु नाभिक के अवयव है, यानी परमाणु के नाभिक में कौन कौन कण पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन उसके कक्षा में चारों तरफ चक्कर काटता है। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या है कि परमाणु नाभिक के मुख्य अवयव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए क्या कह रहा है, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। इसमें गलत विकल्प आपको चुनना है। ठीक है, देखिए इसमें ध्यान दीजिए, बी में क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं तथा इनका द्रव्यमान नगण्य होता है। ये तो सही बात है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है, द्रव्यमान नगण्य होता है। आगे देखिए, मतलब इतना ना कम होता है कि इसको नगण्य मान सकते हैं हम लोग। इसको ध्यान दीजिए, परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या है, यानी प्रोटॉन की जो संख्या होता है उसी को हम लोग परमाणु संख्या बोलते हैं। ठीक है, यह भी सही बात है। अगला देखिए, समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि में उपयोगी होते हैं। देखिए, यानी समस्थानिक जो होता है वो उसका उपयोग कहाँ पे होता है, तो परमाणु ईंधन के रूप में होता है, चिकित्सा में होता है। ठीक है, कार्बन डेटिंग इत्यादि ये सब में उसका उपयोग होता है। ठीक है, तो ये भी सही बात है। इस पर ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है कि नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। देखिए, तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं, उसके बाहर कक्षा में रहता है, इसलिए ये वाला लाइन गलत है। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या कहना है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसीलिए कहने का मतलब है कि इसका ये वाला गलत है, ये है, तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, कह रहा है कि प्रश्नगत कथनों में विकल्प ए का कथन सही नहीं है, क्योंकि परमाणु में प्रोटॉनों धन आवेशित कण एवं इलेक्ट्रॉनों यानी ऋण आवेशित कण की समान संख्या के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। ठीक है दोस्तों,
परंतु परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर की कक्षाओं में होते हैं, ठीक है दोस्तों। विकल्प बी, सी एवं डी के कथन सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? पढ़ चुके हम लोग। परमाणु के नाभिक में कौन कौन होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, ठीक है। इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं क्या है। कह रहा है कि परमाणु नाभिक की रचना प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से होती है। नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के कारण तथा नाभिक का धनावेश केवल प्रोटॉनों के कारण होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि प्रोटॉन पर प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं रहता है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आगे क्या कर रहा है कि नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के कारण तथा नाभिक का धनावेश केवल प्रोटॉन के कारण होता है। यानी नाभिक का जो द्रव्यमान होता है, मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, दोनों को मिला करके जो होता है उसको नाभिक का द्रव्यमान बोला जाता है। लेकिन जो आवेश होता है वो सिर्फ प्रोटॉन का आवेश होता है, ठीक है दोस्तों। आगे कह रहा है कि प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं, क्योंकि ये कण परमाणु न्यूक्लियस यानी नाभिक के घटक। देखिए, यानी कहने का मतलब क्या है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को मिला करके क्या कहा जाता है? ये न्यूक्लियॉन कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये परमाणु के न्यूक्लियस का अंग है, इसीलिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से जो है आज हम लोगों ने जो है ये जो है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो चौथे चरण की जो परीक्षा होगी शिक्षक भर्ती की, तो उसके लिए ये क्लास आज से शुरू हो चुका है, ठीक है। और इस वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा रसायन विज्ञान सब्जेक्ट से परमाणु संरचना टॉपिक में हम लोगों ने ये पढ़ा, और ये वीडियो का पहला भाग है। इसका अगला भाग जो है आएगा, ठीक है दोस्तों। आप लोग इस चैनल से बने रहें ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अधिक से अधिक आप लोग इस वीडियो को देखें और इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न को शामिल किया गया है उसको याद करें, उसको पढ़ाई करें, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।